है ना, उसमें सी सा भी होता। हेलो, हाँ ओके। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम दर्शन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं मैं आपका हिमांश देवांगन। और एक छत्तीसगढ़ में अनेक भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें से एक भर्ती वार्ड बाय वार्ड आया की भर्ती को लेकर आ गया हूं मैं आपके सामने। फिर से एक बार पहले भी हमने चर्चा की इस भर्ती के विषय में। कुल कितने पद है? कुल इसमें जो है 100 पदों की भर्ती। कितने? 100 पदों की भर्ती। और 100 पदों में से जो है 50 पद वार्ड वाई के हैं और 50 पद वार्ड आया के हैं। बहुत बढ़िया। इसकी योग्यता जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कितनी है। 8वीं पास योग्यता के साथ ये भर्ती निकली हुई है। और हमारी ड्रीम दर्शन एकेडमी सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी करा रही है। कितने रुपए में? तो सिर्फ और सिर्फ 999। कितने? 999। छत्तीसगढ़ में सबसे कम दरों पर जो है तैयारी कराने वाली एक एकमात्र एकेडमी ड्रीम दर्शन एकेडमी जो है कंप्लीट कोर्स आपको कराएगी 999 में, 999 रुपए में कंप्लीट कोर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत बेहतरीन भर्ती है। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो एक बार जरूर इस भर्ती के फॉर्म को भरिए और जो है हमारे साथ जुड़कर तैयारी करिए। आपके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है हमारी है। आइए चर्चा करते हैं इस भर्ती के विषय में और अन्य विषयों में, और इसके बाद हम देखेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ। छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ाता हूं और छत्तीसगढ़ में यहां से प्रश्न भी पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एक बार फिर चर्चा करते हैं क्या इसका सिलेबस। जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ भाषा से जो है यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से? छत्तीसगढ़ भाषा से जो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल जो है 100 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 विषयों से जो है 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 20 अंक के प्रश्न सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा बोली से पूछे जाएंगे। फिर सामान्य ज्ञान, जिसका सेशन मैं कुछ थोड़ी देर बाद लेने वाला हूं, बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला सेशन, थोड़ी सी जानकारी, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे अपन। तो सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस सामान्य ज्ञान में जो है सभी प्रकार का सामान्य ज्ञान और विशेष करके छत्तीसगढ़, क्योंकि ये भर्ती छत्तीसगढ़ के लिए निकली है तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा ही जाएगा। 10 नंबर का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा, तो ध्यान रखेंगे, जिसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के, सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और एक महत्वपूर्ण विषय जिस विषय को देखकर मन में डर सा उठता है वो विषय है कौन सा? गणित विषय। इस विषय के 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 20 नंबर को ड्रीम दर्शन एकेडमी जिस विषय के लिए जाना जाता है गणित रीजनिंग, इसको जो है कवर कराएंगे हमारे इस ड्रीम दर्शन एकेडमी के फाउंडर सर जो है ब्रिजेश दर्शन सर। आपको गणित के 20 अंकों के इस प्रश्न को पूरा 20 अंक आपको दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जरूर ज्वाइन करिए हमारे इस वार्ड बाय वार्ड आया कि इस भर्ती परीक्षा को। अब समझेंगे इसकी क्या कुछ तिथियां जारी की गई है। सुनिए, ये भर्ती जो है किस विभाग की है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ये भर्ती है। बहुत महत्वपूर्ण भर्ती। मैंने बताया कितने पद हैं? कुल 100 पद हैं, जिनके बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बताई जा रही है। और संभावित इसकी परीक्षा तिथि कब है? तो अगले माह 12/10/2025। कब? 12/10/2025 को संभावित तिथि है, हो सकती है इसकी परीक्षा होगी। अब मैंने आपको बताया इसके विषय में। अब एक महत्वपूर्ण चीज सुनिए, मैंने बताया ये भर्ती जो है छत्तीसगढ़ में निकली हुई है और इसकी सबसे कम दरों पर जो है हमारे यहाँ तैयारी कराई जाएगी। कितने? तो सिर्फ 999। कितने दर पर? सिर्फ 999 रुपए में जो है कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है ड्रीम दर्शन एकेडमी। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी संस्था जहां सबसे कम दरों पर जो है आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पूरी तरह से क्लासेस जो है 999 रुपए में आपको सुपुर्द कर दी जाएगी और पूरी तरह से आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। अब इसकी योग्यता के विषय मैंने आपको पहले बता चुका है, सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 8वीं पास। तो यदि आप 8वीं पास योग्यता रखते हैं और चाह रखते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो जरूर जो है एक बार इस भर्ती में आपके पास सुनहरा मौका है और इस मौके को आप जाने न मत दीजिए। और इस भर्ती के लिए जो है आप तैयारियों के लिए भिड़ जाइए, जुड़ जाइए ड्रीम दर्शन एकेडमी के साथ और भिड़ करके तैयारी करिए सिर्फ 999 रुपए में। अब आपके लिए विशेष बात, इस 999 रुपए के ऑफर में आपके लिए और हमारे दर्शन सर की तरफ से विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। शुरू के 100 स्टूडेंट को, शुरू के जो 100 स्टूडेंट यदि एडमिशन लेते हैं तो उनको इसमें 100 रुपए का और डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आपकी भर्ती हो जाएगी कितनी? 899। कितनी हो जाएगी? 899। तो विशेष बात ध्यान से सुनिए, शुरू के 100 बच्चों को जो है विशेष ऑफर दिया जाएगा। 899 रुपए में आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट करा दी जाएगी। तो सबसे कम रेट में यह भर्ती होगी। आप डाउनलोड करिए कौन सा ऐप? तो ड्रीम दर्शन एजुकेशन ऐप।
दर्शन एजुकेशन, माफ कीजिएगा, ड्रीम दर्शन एकेडमी का एक ऐप है दर्शन एजुकेशन ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और अधिक जानकारियों के लिए हमें संपर्क करिए इस नंबर पर। किस नंबर पर? 7587000877। ठीक है, ध्यान रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का सेशन है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। छत्तीसगढ़ के नदियों के विषय में बताया था, उसके अपवाह तंत्र के विषय में बताया, नदियों की सहायक नदियां बताया, नदियों की सहायक नदियां बताया कि कौन कौन सी सहायक नदियों की सहायक नदियां है। उसके बाद हमने उसका उद्गम और विसर्जन देखा। यहाँ तक की क्लासेस हमने कंप्लीट की थी। अब समझेंगे इन नदियों पर कुछ जो है ध्यान रखेंगे, इन नदियों पर कुछ जो है क्या बनाया गया है पता है? इन नदियों पर जो है कुछ कुछ जगहों पर जो है क्या बनाया गया है? परियोजनाएं बनाई गई है। परियोजना के विषय में आज चर्चा करेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सेशन चलेगा। क्या छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना, क्या छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना, इस विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक डालते हैं और शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदी है और किन किन नदियों पर जो है परियोजना है, तो लिखेंगे टॉपिक मेरे साथ। छत्तीसगढ़ में क्या नदियों की परियोजनाएं, इसके विषय में हम देखेंगे, आज चर्चा करेंगे। कौन कौन सी नदी है जिन पर जो है कुछ परियोजनाएं बनाई गई है। ठीक, ये आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, छत्तीसगढ़ में क्या नदी परियोजना। तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना से आप क्या समझते हैं? परियोजना से सीधा सा व्याख्या है परियोजना का कि उस पर जो है कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे उस पानी का जो है सदुपयोग किया जा सके। क्या किया जा सके? सदुपयोग किया जा सके, समय पर उपयोग किया जा सके, उसी को बोलते हैं क्या? परियोजना। अब सदुपयोग और समय पर उपयोग कैसे किया जाएगा? तो बैराज और बांध बनाकर, क्या बनाकर? बैराज और बांध, पानी को रोक करके जो है उस परियोजना, उस नदियों का पानी का जो है सदुपयोग किया जाएगा, उसे नहर के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाएगा। इसे ही कहते हैं क्या? परियोजना। इन्हीं परियोजनाओं के विषय में हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो है देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संभाग, और संभाग वाइज जो है हम इस परियोजना के विषय में चर्चा करेंगे। यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो कि कुल 5 संभागों में बटा हुआ है। ये सरगुजा संभाग, ये आपका हो गया कौन संभाग? बिलासपुर, ये हो गया आपका रायपुर, दुर्ग, और ये हो गया कौन सा? बस्तर। इस प्रकार से जो है हमारा 5 संभागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। अब इन्हीं के विषय पर है हम जो है चर्चा करेंगे। संभाग वाइज जो है हम आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आइए। ठीक, तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर का संभाग कौन सा है? तो इस संभाग का नाम है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कुछ परियोजनाएं बनाई गई। मैंने आपको नदी बता दी है। इस सरगुजा संभाग में जो है मुख्य 4 नदियां बहती हैं। 4 नदियों के नाम कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था क्या? बीजी आर के, क्या बताया था? बीजी आर के। बी से क्या था? बनास, जी से क्या था? गोपद, आर से क्या था? रिहंद, और के से क्या था? कनार। तो बीजी आर के ये जो है 4 नदियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी सरगुजा संभाग में बहती है, जिसमें से मुख्य नदी कौन सी थी? तो मुख्य नदी थी कौन सी? रिहंद नदी। कौन सी नदी थी? रिहंद नदी। सरगुजा की जीवन रेखा थी। इसके बाद हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और आइए देखते हैं कि सरगुजा संभाग में कौन कौन सी परियोजना है। तो पहली परियोजना सरगुजा संभाग से लेते हैं अपन। सरगुजा संभाग में परियोजना है। ठीक, सरगुजा संभाग में सबसे पहले एक जिला आता है। जिले का नाम है क्या? कोरिया। पहला जिला कौन सा है? कोरिया जिला। कोरिया जिला में जो है 3 परियोजना। कितनी परियोजना है? 3 परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना? सुनेंगे ध्यान से। एक तो है झुमका बैराज। कौन सा है? झुमका बैराज। दूसरा है गोबीर। दूसरा क्या है? गोबीर। और तीसरा है क्या पता है? गेज। क्या है? गेज। तो लिखेंगे झुमका, दूसरा क्या है? गोबीर, और तीसरा क्या है? गेज। अब समझेंगे ध्यान से, ऐसे याद नहीं होगा। झुमका, गोबीर, गेज रटेंगे, याद नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं, ऐसे याद करिए, एक बार में याद होगा। कैसे याद होगा? मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। वो गाना सुने आप? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, बस वही गाना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में नहीं। क्या गाना याद रखना है? झुमका गिरा रे कहाँ पता है? कोरिया के बाजार में। कहाँ गिरा है झुमका?
कोरिया के बाजार में झुमका गिरा है, तो बस इसी को आपको याद रखना है और बोल देना है क्या, झुमका बैराज कहाँ, कोरिया। झुमका बैराज आया मतलब कहाँ, कोरिया, क्योंकि झुमका कहाँ गिरा है, कोरिया के बाजार में गिरा है, तो ध्यान रखेंगे झुमका बैराज कहाँ हो जाएगा, कोरिया। ठीक है, अब वो जो झुमका है ना कहाँ गिरा, कोरिया के बाजार में गिरा, किसमें गिरा ये समझो, किसमें गिरा है, तो गोबर में गिरा है। किसमें गिरा है वो झुमका, किसमें गिरा है, गोबर में। तो गोबर से याद रखेंगे क्या, गोबीर। गोबर से क्या याद रखेंगे, गोबीर याद रखेंगे। तो झुमका गिरा है किस बाजार में, कोरिया के बाजार में, और गोबीर गोबर में गिरा मतलब क्या, गोबीर। और जैसे ही कोई गिर जाता है गोबर में, कुछ सामान गिर जाता है, कोई गिर जाता है, तो लोग क्या पता है, हंस देते हैं। कैसे हंसते हैं पता है आपको, गेज गेज ले हंस देते हैं। छत्तीसगढ़ी में उसको गेज ले हंसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज गेज ले हंसना बोलते हैं, गेज गेज आध बोलते हैं ना, बस वही है। तो झुमका गिरा रे कहाँ, कोरिया के बाजार में। किसमें गिरा, गोबर में, और लोगों ने जो है गेज से हंस दिया। तो गेज से याद रखेंगे क्या, गेज परियोजना, ध्यान रखेंगे। तो 3 परियोजना मैंने आपको कवर करा दी। कोरिया में कौन कौन सा, तो एक है कौन सा, झुमका, दूसरा कौन सा है, गोबीर, और तीसरा कौन सा है, गेज। भूलेंगे क्या, अब भूलेंगे क्या, रटने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बिल्कुल आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सभी संभाग, ऐसे ही सभी जिलों के एक एक जो है परियोजनाओं को आपको ट्रिक के माध्यम से रटवा दूंगा, और जो है आपको सिलेक्शन भी दूर नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल। चलिए आइए, तो मैंने बताया क्या, झुमका गिरा रे कहाँ, कोरिया के बाजार में। तो झुमका से क्या, झुमका बैराज। उसके बाद क्या, कहाँ गिरा, गोबीर। कहाँ गिरा, गोबर, गोबर में गिरा तो क्या, गोबीर। और कैसे हंस दिए लोगों ने, तो है गेज से हंस दिया। तो झुमका, गोबीर, गेज, ये 3। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बताया कौन सा जिला, कौन सा जिला, तो कोरिया जिला। कोरिया जिला कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं एक और जिला। एक और जिला है, उस जिले का नाम क्या है, समझो। जिले का नाम है सूरजपुर। क्या नाम है, सूरजपुर। कौन सा पुर, सूरजपुर। कोरिया जिला के जस्ट बाजू में है पुर। कौन सा पुर, सूरजपुर। ये जो सूरज है ना, समझेंगे, ये जो सूरज है ना, सूरज जो है ना बहुत महान है। क्या है पता, सूरज नाम का व्यक्ति बहुत महान है। खत्म। सूरजपुर में एक परियोजना, कौन सी परियोजना, सूरजपुर में कौन सी परियोजना, तो महान परियोजना। कौन सी, महान। तो सूरजपुर में एकमात्र परियोजना, कौन सी परियोजना, महान। कौन सी परियोजना, महान। ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, सूरज महान है। सूरज क्या है, महान है। खत्म खेल। सूरज क्या है, महान है। ये दूसरा जिला भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिला कौन सा है, सूरजपुर के जस्ट आगे, जस्ट नीचे या जस्ट बगल में, जिससे सूरजपुर बना है, कौन सा जिला। जिले का नाम क्या है, सरगुजा। क्या नाम है, सरगुजा। जिले का क्या नाम है, सरगुजा। लिखेंगे जिले का नाम क्या, सरगुजा। बहुत इंपॉर्टेंट जिला। यहाँ पर इतनी परियोजनाएं हैं कि रटते तो हैं, याद भी करते हैं, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा सरगुजा में। एकदम सरल तरीके से, एकदम सरल। बस एक चीज मेरे साथ बोलिए, क्या क्या बोलेंगे मेरे साथ, तो बोलिए सर के बाबा। क्या बोलेंगे, सर के बाबा। कौन, सर के बाबा, श्याम कुंवर। क्या नाम है उनका, श्याम कुंवर। बोलिए मेरे साथ, सर 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 सर, क्या, सर के बाबा। क्या बोलना अपने को, सर के बाबा। बोलिए चलिए मेरे साथ, सर, सर के बाबा। बोलिए ऐसे ही बोलिए, सर के बाबा। क्या, श्याम कुंवर। क्या नाम है उनका, श्याम कुंवर। तो सर के बाबा क्या है, कौन है, श्याम कुंवर। ये कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं कहाँ पता है आपको, घुनघुट्टी में। कहाँ रहते हैं, घुनघुट्टी वाले। तो घुनघुट्टी वाले, याद रखेंगे। तो क्या नाम बताया मैंने आपको, सर के बाबा क्या, श्याम कुंवर घुनघुट्टी वाले। सर के बाबा क्या, श्याम कुंवर घुनघुट्टी वाले। खत्म, खत्म हो गया सरगुजा संभाग का क्या, सब परियोजना खत्म। एक बस एक ट्रिक से आपको सरगुजा संभाग के सारे परियोजनाएं बता दिया मैंने। तो सर से याद रखेंगे कौन सा परियोजना, तो परियोजना नहीं है, सर से याद रखेंगे क्या, सरगुजा। कौन सा, सर से क्या याद रखेंगे, सरगुजा। सर से क्या याद रखेंगे, सरगुजा। सरगुजा संभाग या सरगुजा जिला। जिला बोलिए, सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला, सर से क्या, सरगुजा जिला। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया ब से याद रखेंगे, पहले वाले ब से,
पहले वाला ब और वो दूसरा वाला बा है, याद रखेंगे। पहला वाला ब है तो ब से क्या याद रखेंगे, बरनाई। क्या पहला परियोजना कौन सा, बरनाई, ठीक, लिखेंगे बरनाई, ये पहली परियोजना बरनाई। दूसरी परियोजना बा, दूसरी परियोजना क्या है, बा, बा से क्या, बाकी, क्या, बाकी परियोजना, क्या परियोजना, बाकी। तो दो मैंने आपको बता दिए। सर से क्या था, सरगुजा जिला, सरगुजा जिला में क्या था, सर के बाबा क्या, श्याम कुंवर घुनघुट्टी वाले, तो सर से क्या था, सरगुजा। ब से क्या था, बरनई। बा से क्या था, बाकी, ठीक, दो खत्म। अब सुनो शाम आगे, कौन है श्याम कुंवर, क्या नाम है, श्याम कुंवर, तो लिखेंगे तीसरा कौन सा परियोजना, श्याम, कौन सा परियोजना, श्यामपुर, कौन सा परियोजना, श्यामपुर परियोजना, तो लिखेंगे श्यामपुर, कौन सा परियोजना, श्यामपुर। चौथा लिखेंगे कौन सा, कुंवरपुर, कुंवर है ना, श्याम के बाद क्या है, कुंवर है, तो कुंवर से क्या, कुंवरपुर, याद रखेंगे कौन सा पुर, कुंवरपुर। चार परियोजनाएं खत्म। अंतिम मैंने आपको क्या बताया, घुनघुट्टी, ये परियोजना का नाम है, क्या, घुनघुट्टी। छत्तीसगढ़ में घुनघुट्टी नाम का एक कीड़ा आता है, देखे होंगे, घूमते रहता है खाने के ऊपर, एकदम छोटा छोटा, मक्खी सब, मक्खी का छोटा भाई, बस वही घुनघुट्टी। तो लिखेंगे अंतिम कौन सा, पांचवी परियोजना कौन सी है, तो घुनघुट्टा, क्या है, घुनघुट्टी नहीं, घुनघुट्टा, क्या, घुनघुट्टा। तो पांचवी परियोजना कौन सी है, घुनघुट्टा, घुनघुट्टा लिखेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको कवर करा दिया क्या, सरगुजा के 5 परियोजनाएं। ज्यादा दिक्कत हुई क्या याद करने में, नहीं हुई। बस एक ट्रिक बोलेंगे, क्या ट्रिक है वो, सर के बाबा क्या, श्याम कुंवर घुनघुट्टी वाले, सर के बाबा क्या है, श्याम कुंवर नाम, और कहाँ वाले हैं वो, घुनघुट्टी वाले। सर से क्या, सरगुजा, ठीक है। ब से क्या था, बरनई। बा से क्या था, बांकी, ठीक है। श्याम से क्या, श्यामपुर। कुंवर से क्या, कुंवरपुर। और घुनघुट्टी से क्या, घुनघुट्टा। क्लियर हो गया आपका, क्या क्या क्लियर हो गया, सरगुजा की क्या परियोजना है। खत्म खेल, एक झटके में खत्म, ठीक। ऐसे ही पूरी जिलों के परियोजनाएं आपको याद करा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल के, ड्रीम दर्शन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट जिले के विषय में चर्चा करते हैं। कौन सा होगा अगला जिला, अभी इस जिले में कुछ और बचे हुए हैं क्या, तो नहीं, बिल्कुल अब खत्म हो गया सरगुजा संभाग। अब नेक्स्ट संभाग पर आते हैं, और नेक्स्ट संभाग है सरगुजा के बाद नीचे में कौन सा, तो नेक्स्ट संभाग कौन सा, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के परियोजनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। कौन संभाग, बिलासपुर। और बिलासपुर संभाग के साथ साथ बिलासपुर जिले की ही पहली चर्चा कर लेते हैं कि इस जिले में कौन कौन सी परियोजना है, ठीक, ध्यान से सुनेंगे। तो बिलासपुर जिले के, बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिले में जो परियोजनाएं हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं। ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिले में एक नदी बहती, नदी का नाम क्या है, अरपा नदी, ऐसे करके बहती है। और इस अरपा नदी में बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं तो समझेंगे। इसके लिए आपको एक कहानी याद करनी पड़ेगी, कहानी सुननी पड़ेगी, याद नहीं करना है कुछ भी, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से और दिमाग में चीजों को रखना है। क्या कुछ कहानी है, एक नहीं, दो व्यक्ति हैं, राम और आनंद। क्या नाम है उनका, एक व्यक्ति का नाम है क्या, राम, और दूसरे व्यक्ति क्या नाम है, आनंद। दोनों क्या मस्त दोस्त हैं, ठीक है। क्या है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोस्त मतलब समझ गया ना, संगवारी, ठीक है। तो दोनों क्या है, संगवारी दोस्त हैं एकदम, ठीक है। राम और क्या, आनंद, ठीक है। इनके पास ना एक तो क्या है पता है, भैंस है। क्या है, भैंस, भैंस समझते ना, भैंसा, हाँ बस। तो राम और आनंद दोनों दोस्त हैं, उनके पास क्या है, भैंस है, ठीक है। उसको ना खूटा में बांध के रखते हैं। किसमें बांध के रखते हैं, भैंस को ऐसा खूटा गाड़ के नहीं रखते हैं घर में, हाँ, खूटा में उसको ना बांध के रखते हैं, भागे मत करके, ठीक है। तो राम और आनंद दो जन दोस्त हैं, भैंस पाले हैं, उसको खूटा में बांध के रखते हैं बढ़िया से, ठीक है। और जैसे ही ना दोपहर होता है, दोपहर होता है, दोपहर मतलब दोपहर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं अपन, मंझनी, मंझनिया, क्या बोलते हैं अपन, मंझनिया, ठीक है। झंझा मंझनिया, बाघ नदिया, बताया था ना, हाँ बस वही। तो मंझनिया, ध्यान रखेंगे। तो दोपहर को क्या बोलते हैं अपन, मंझनिया। तो दोनों ना दोपहर को बढ़िया निकलते हैं अपने घर से, भैंस को लेके बढ़िया कहाँ जाते हैं, अरपा नदी में जाते हैं, ठीक है, दोनों बढ़िया। और वहाँ जो है ना उसको मस्त पैरा में रगड़ के क्या करते हैं पता है, नहलाते हैं। किसको नहलाते हैं, वही भैंसा जो पाले हैं उसी को पैरा में रगड़ के नहलाते हैं बढ़िया। और जैसे ही नहलाते रहते हैं ना, उनके पास एक घोंगा आ जाता है, घोंगा, क्या आ जाता है, घोंगा, घोंगा समझते हैं ना, घोंगा, घोंगा ऐसा शंख वाला रहता है, शंख वाला कीड़ा, हाँ उसी घोंगा बोलते हैं, घोंघी, छत्तीसगढ़ी में घोंघी बोलते हैं, तो घोंगा। तो क्या आ जाता है उनके पास, घोंगा आ जाता है एक ठो, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जब घोंगा आता है ना, तो घोंगा देखते हैं और ये लोग जो है एकदम उसका पूजा वूजा करने लग जाते हैं। तो क्या बताया कहानी मैंने, दो व्यक्ति है, एक राम एक आनंद, दोनों जो है क्या पाले हैं, एक तो भैंसा पाले हैं, ठीक है, भैंस पाले हैं, और दोनों जो है ना बढ़िया उसको जो है खूटा में बांध के रखते हैं। शाम होता है, शाम माफ कीजिएगा, जैसे ही दोपहर होता, हेलो, हाँ चलिए
कोई दिक्कत नहीं। दोपहर को जैसे ही दोपहर होता है उसको लेकर जाते हैं कहाँ, बढ़िया अरपा नदी लेके जाते हैं। अरपा नदी मस्त उसको नहलाते हैं पैरम रगड़ रगड़ के, और नहलाने के बाद जो है वहां पर उन लोगों को मिलता है क्या, घोंगा, और घोंगा को देखते समय बढ़िया उसकी पूजा वूजा करते हैं। तो समझेंगे क्या कुछ हमने पूरी परियोजनाएं खत्म कर दी कहानी के माध्यम से। मैंने बताया था दो व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति के नाम चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू था, ध्यान से समझेंगे। क्या बताया मैंने, दो कहानी बताई, दो व्यक्ति थे, कौन से, एक कौन सा था, राम था, और दूसरा कौन सा था, आनंद। तो राम और आनंद ये दोनों क्या है पता है, व्यक्ति तो है, व्यक्ति के साथ साथ जो है इन परियोजनाओं का नाम है, पूरा नाम सुनेंगे, राम का पूरा नाम क्या है, राम अवतार परियोजना। क्या है, राम अवतार परियोजना, तो राम अवतार लिखेंगे, राम अवतार परियोजना का नाम है। तो राम और आनंद से क्या, राम अवतार परियोजना पहली परियोजना। दूसरी क्या है, आनंद, आनंद से याद रखेंगे क्या, आनंद सागर। क्या सागर, आनंद सागर, आनंद सागर, कौन सा सागर, आनंद सागर। तो ये दो हो गया, एक हो गया क्या, राम अवतार, दूसरा क्या हो गया, आनंद सागर। इसके बाद आगे समझेंगे इनके पास क्या है, एक ठो क्या बताया था मैंने, इनके पास क्या है, भैंसा है। क्या है, भैंसा, तो भैंसा से लिखेंगे भैंसा झर, कौन सा झर, भैंसा झर। ठीक है, भैंसा से क्या, भैंसा झर, ये परियोजना का नाम है। भैंसा झर नाम की एक परियोजना है जहाँ, जो कि कहाँ है, बिलासपुर में है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा झर, भैंसा झर, भैंसा झर या भैंसा झार दोनों सेम है, भैंसा झर या भैंसा झार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन लोग इसको किसमें बांध के रखते हैं, तो मैंने बताया था आपको किसमें बांध के रखते हैं, इस लोग इसमें खूटा में बांध के रखते हैं, किसमें, खूटा। तो खूटा से लिखेंगे खूटा घाट, क्या, खूटा घाट, खूटा, कौन सा घाट, खूटा घाट। इसका एक्चुअल नाम क्या है, संजय गांधी परियोजना। क्या नाम है इसका, संजय गांधी, संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो क्या रखेंगे, कौन सा, खूटा घाट। ठीक, इसके बाद खूटा के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लोग दोपहर होता है, दोपहर होता है तो कहाँ जाते हैं, नदी में जाते हैं। तो दोपहर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या, मंझनिया। क्या बताता है, मंझनिया। लेकिन आपको मंझनिया नहीं बोलना है, बोलना है आपको मलहनिया। क्या बोलना है, मलहनिया बोलना है। क्या बोलना है, मधलहनिया, क्या, मलहनिया, क्या बोलना है, मलहनिया। ये परियोजना का नाम है, मलहनिया। क्या है, मलहनिया। ठीक, मलहनिया ये क्या है, एक परियोजना का नाम है। इसके बाद मैंने बताया आपको कौन सा ये लोग नदी जाते हैं, तो नदी का नाम क्या है, अरपा नदी। कौन सा नदी, अरपा, अरपा खोंगसरा बोलेंगे, खोंगसरा, खोंगड़ी खोंगसरा जो है ना, खोंगसरा जो जगह है, यहाँ से अरपा नदी का ओरिजिन होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे अपन, अरपा खोंगसरा लिखेंगे, अरपा, क्या लिखेंगे, अरपा खोंगसरा, लिखिए अरपा खोंगसरा। ये एक परियोजना है, क्या है, अरपा खोंगसरा। बिलासपुर में बहुत सारी परियोजना है, ये सब सारी परियोजनाएं बिलासपुर में ही है। ठीक है, तो अरपा नदी में गए थे, अरपा खोंगसरा। क्या मिला वहां पर उनको, जैसे भैंसा नहला रहे थे तो घोंघा मिला था। क्या मिला था, घोंघा। ये परियोजना का नाम, नदी भी है घोंघा नदी, तो घोंघा जो है क्या है, परियोजना, तो घोंघा परियोजना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं, धूर्देव की, किसकी, धूर्देव की। तो धूर्देव परियोजना, ठीक है, कौन सी परियोजना, धूर्देव परियोजना। वर्तमान में ये परियोजना जो है जीपीएम में है, कहाँ है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, और तो इसी के साथ जो है ये इतनी परियोजनाएं जो है, कितनी परियोजनाएं, इतनी परियोजनाएं किस जिले में है, बिलासपुर जिले के, बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिले में है, ध्यान रखेंगे। तो ये कौन कौन सी परियोजना, तो पहला कौन सा था, राम अवतार परियोजना, दूसरा कौन सा था, आनंद सागर, तीसरा कौन सा है, भैंसाझर, चौथा कौन सा, खूटाघाट। ठीक है, उसके बाद क्या है, मलहनिया, और क्या है, अरपा खोंगसरा। अंतिम क्या था बताया मैंने, घोंगा और धूर्देव। धूर्देव वर्तमान में जो है कहाँ है, जीपी में है, जीपीएम में है, ध्यान रखें कहाँ है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो इस प्रकार से जो है बिलासपुर की परियोजनाएं पूरी होती है। तो आपको याद हो गई होगी पूरी कहानी, कहानी के माध्यम से याद रखिए। तो ये थी बिलासपुर जिले की क्या, परियोजना। अब इसी संभाग में हम अन्य जिलों को देखते हैं, कौन कौन से जिले हैं। एक जिला है बिलासपुर के जस्ट बगल में, जिले का नाम है, क्या बताऊं आपको, मुंगेली। क्या नाम है, जिले का नाम क्या है, मुंगेली। मुंगेली में एकमात्र परियोजना,
कौन सा परियोजना बता रहा हूँ। जिले में कौन सा जिला है, बिलासपुर में, तो मुंगेली जिला है बिलासपुर संभाग में। जिले का नाम क्या, मुंगेली। मुंगेली में एक परियोजना है, परियोजना का नाम क्या है सुनेंगे मुंगेली की। तो मुंगेली में एक परियोजना, उसका नाम है खुड़िया। क्या नाम है, खुड़िया परियोजना। कहाँ है, मुंगेली में। कहाँ है ये परियोजना, मुंगेली में है परियोजना। क्या नाम है परियोजना का, खुड़िया। कौन सी परियोजना है, खुड़िया परियोजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एकमात्र परियोजना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में एक और जिला है बिलासपुर के, नाम है जिले का क्या, कोरबा। कोरबा कौन सा जिला, कोरबा। आप सभी जानते हैं कोरबा में एक परियोजना है, कौन सा बांध है, तो बांगो। कौन सा बांध है, बांगो बांध। ठीक है, बांगो डैम है ना, हाँ वही बांगो बांध, एकदम एकमात्र परियोजना क्या है, बांगो। कौन सी परियोजना, बांगो लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब समझेंगे एक खुड़िया परियोजना का एक्चुअल नाम क्या है। जैसे उसका नाम क्या था, संजय गांधी, किसका, खूटा घाट का। इसका नाम क्या है पता है, राजीव गांधी परियोजना। क्या नाम है, राजीव गांधी नाम इसका। इसका एक्चुअल नाम क्या है, राजीव गांधी लिखेंगे, राजीव गांधी परियोजना। अब ऐसी बांगो का नाम क्या है, आप सभी जानते हैं। बांगो परियोजना का क्या नाम है, मिनी माता। क्या नाम है, मिनी माता जलाशय, मिनी माता बांध, तो लिखेंगे मिनी माता। तो ये हो गया, एक्चुअल नाम इसका याद रखिए क्या कुछ है। क्लियर हो गया, ये हो गई दो परियोजनाएं। इसके अलावा और कौन सा जिला है बिलासपुर संभाग में, तो दो और जिले हैं, एक है जांजगीर चांपा और दूसरा है रायगढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में एक जलाशय है, इसका नाम है रोगदा। क्या नाम है, रोगदा। क्या नाम है, रोगदा जलाशय। क्या नाम है, रोगदा जलाशय। ये किस जिले में है, तो जांजगीर चांपा में है, ध्यान रखेंगे। क्लियर खेल, ठीक, खत्म खेल। तो ये हो गई बिलासपुर संभाग की जिले वाइज जो है क्या, जल परियोजना है। बिलासपुर संभाग की क्या है, परियोजना। लेकिन अभी एक बचा है, एक बचा है, कौन सा, वो रायगढ़ जिला। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर परियोजना ही परियोजना है, 4-5 ठो एक साथ। बस एक ठो ट्रिक बोलो और खत्म खेल परियोजना, और खत्म बिलासपुर के सारी, बिलासपुर संभाग की सारी परियोजना है। कहाँ, रायगढ़। कहाँ, रायगढ़। चलो लिखो रायगढ़। कौन सा जिला है अब ये, रायगढ़। कौन सा नदी बहता है भैया, केलो नदी। रायगढ़ संभाग, रायगढ़ जिले को पीछे हम देखते हैं, कौन सी नदी बहती है, केलो नदी। सुनो ध्यान से, कौन कौन सी परियोजना है यहाँ। परियोजना तो है कुल 5, कितनी परियोजना है, कुल 5। लेकिन याद कैसे करें, खतरनाक खतरनाक परियोजना। कुछ नहीं, बस एक चीज मेरे साथ बोलिए और परियोजना खत्म, पूरा परियोजना खत्म। क्या बोलना है समझो, एक बस एक शब्द बोलिए मेरे साथ। चलिए तैयार हैं, चलो बोलते हैं। क्या बोलना है आपको, तो आप बोलिए मेरे साथ, माँ के, क्या नहीं गाली नहीं देना है, माँ, माँ के गाली नहीं देना है आपको, माँ के किलकारी। क्या बोलना है आपको, माँ के किलकारी। क्या बोलना है आपको, माँ के किलकारी। बोलिए मेरे साथ, चलिए क्या बोलना है आपको, लिख देता हूँ मैं, ये लिखिए, ये लिखिए, लिखता है माँ के किलकारी, लिखिए किलकारी। क्या, किलकारी। बस खत्म, खत्म हो गई परियोजना है, खत्म, रायगढ़ जिला खत्म। चलो लिखवाता हूँ आपको, पहली परियोजना कौन सी थी, माँ। माँ से क्या है, तो माँ से लिखेंगे मांड नदी बहती है ना रायगढ़ में, मांड नदी। हाँ, तो मांड नदी परियोजना, मांड परियोजना लिखेंगे, मांड नदी परियोजना लिखेंगे। तो पहली परियोजना कौन सी हुई, मांड नदी परियोजना। ठीक, दूसरी, दूसरी कौन सी, के से मैं बताया कौन सी नदी बहती है रायगढ़ में भैया, जीवन दायिनी नदी रायगढ़ की, केलो। कौन सी, केलो परियोजना। कौन सी परियोजना, केलो परियोजना। इस परियोजना का अन्य नाम क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले लिखो क्या, ठीक। तो मैंने बताया क्या, केलो, के से क्या था, केलो। कौन सा था, केलो। तो वहां से मांड, कैसे क्या, केलो। ठीक है, तो दो परियोजनाएं के विषय में मैंने आपको बता दिया। केलो का जो है अन्य नाम भी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप लिखिए क्या, केलो परियोजना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन क्या लिखा है मैंने, ट्रिक क्या लिखा है, क्या, किलकारी। क्या लिखा है, किलकारी लिखेंगे। किलकारी से क्या, किलकारी परियोजना कहाँ है भैया, ये है रायगढ़ में है। कौन सी परियोजना, किलकारी लिखेंगे, किलकारी, किलकारी, किलकारी। क्या, किलकारी परियोजना लिखेंगे, कहाँ, रायगढ़ में। अभी लेकिन वर्तमान में देखा जाए ना तो ये पहुंच गया है कहाँ पता है, सारंगढ़। कहाँ पहुंच गया है, सारंगढ़। नया जिला बना ना, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बरमकेला, हाँ उसी जिले में पहुंच गया है। तो कहाँ पहुंच गया ये, सारंगढ़ पहुंच गया है।
लिखेंगे सारंगढ़ जिले में, ये वर्तमान में पहुंच गया, लेकिन ये पहले कहाँ था, तो रायगढ़ में था। अलग से आपको लिखवाऊंगा क्लासिफाइड करके कि नए जिलों में कौन कौन सी परियोजनाएं गई है। तो क्या बताया मैंने, माँ के किलकारी, तो माँ से क्या था मांड नदी, के से क्या था केलो नदी, और किलारी किलकारी से क्या था किलकारी परियोजना। नदी नहीं है, ध्यान रखेंगे, नदी परियोजना है। क्या है ये, नदी केलो नदी परियोजना, मांड नदी परियोजना, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये परियोजनाओं के नाम है। किलकारी से क्या था, किलकारी परियोजना। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हैं, ये तो आप सर आप तो तीन ही लिखा है, और अपना ट्रिक भी खत्म हो चुका है। ट्रिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रिक बचा है। सुनेंगे कौन सी दो और परियोजना, और दोनों परियोजनाओं के नाम जो है एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, क्या एक साथ याद रखेंगे, कौन सी दो परियोजना है। बहुत सरल, एकदम सिंपल सी परियोजना, मेरे साथ बोलेंगे और एक साथ बोलेंगे दोनों को। क्या आप बोलिए मेरे साथ, चलिए। खमार पाकुट और क्या पुटका नाला, क्या बोलना है, खमार पाकुट, क्या बोलना है, खमार पाकुट, बोलिए खमार पाकुट और क्या पुटका नाला। अब लगातार बोलिए, खमार पाकुट पुटका नाला, खमार पाकुट पुटका नाला, खमार पाकुट पुटका नाला। कभी आपने बोला है ऐसा, क्या कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोला है ना, बस वैसी बोलना है, खमार पाकुट पुटका नाला, खमार पाकुट पुटका नाला। लिखिए और बोलते रहिए, क्या खमार पाकुट, क्या ले बोलना है, खमार पाकुट, क्या बोलना आपको, खमार पाकुट, और दूसरी कौन सी है, पुटका नाला, क्या नाला, पुटका नाला। तो ये दो परियोजनाएं और कहाँ, रायगढ़ जिले में। एक क्या खमार पाकुट, दूसरा क्या पुटका नाला, खमार पाकुट पुटका नाला। अलग से याद रखेंगे, बहुत सरल सा नाम है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलिए आपको याद हो जाएगा। क्या है, खमार पाकुट और क्या पुटका नाला। तो मैंने बताया आपको रायगढ़ जिले की अब पूरी परियोजनाएं क्या हो गई है, खत्म हो गई है। क्या बताया था ट्रिक मैंने, माँ के किलकारी, मांड नदी परियोजना, केलो नदी परियोजना, किलकारी परियोजना, खमार पाकुट और क्या पुटका नाला। खत्म रायगढ़ जिला और खत्म क्या बिलासपुर संभाग। अब नेक्स्ट संभाग की ओर आते हैं और नेक्स्ट संभाग के लिए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा है, नेक्स्ट संभाग कौन सा है, तो नेक्स्ट संभाग है कौन सा, तो रायपुर। लेकिन 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 अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है जो महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। इसी बिलासपुर संभाग में एक जिला है, जिले का नाम क्या है, जांजगीर चांपा और शक्ति। क्या जिला है, जांजगीर चांपा, जो अभी नया बन गया, जांजगीर चांपा से कट के क्या शक्ति जिला। इस जिले में जो है महत्वपूर्ण 5 परियोजनाएं हैं जो महानदी पर बनाई गई है, लगातार एक साथ बनाई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट। इसको देखते हैं, इसको चर्चा करके फिर जो है हम खत्म करेंगे। कौन सी परियोजना है, तो महानदी पर बनी हुई परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना। किस जिले में है, जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए, पहले ये जांजगीर चांपा बस में थी, अभी जो है इसको शक्ति तक प्रवेश करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा जिला नेक्स्ट कौन सा है, तो जांजगीर चांपा। यहाँ पर महानदी पर बनी हुई मुख्य 5 परियोजना, कहाँ, जांजगीर चांपा में। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी। चलो सुनो, 5 है, कितनी है, कुल 5 है। देखो चलो पढ़ाता हूं कौन कौन सा। सबसे पहले है, लिखो सारा डी, कौन सा है सबसे पहले, सारा डी लिखिए। दूसरा है बसंतपुर, कौन सा पुर, बसंतपुर, सारा डी बसंतपुर। इसके अलावा कौन सा है, मिरौनी और फिर कलमा लिखेंगे, मिरौनी। ठीक, इसके अलावा कौन सा बताया मैंने आपको, कलमा, कौन सा, कलमा लिखेंगे। और एक और है अंतिम, शिवरी नारायण, कौन सा नारायण, शिवरी नारायण लिखेंगे, शिवरी नारायण, कौन सा नारायण, शिवरी नारायण। क्लियर है। अब ये तो सर आपने बता दिए 5 परियोजनाएं, लेकिन याद कैसे करें, याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं। साराडी, बसंतपुर, मिरौनी, कलमा और क्या, शिवरी नारायण। मैं बता रहा हूं ना, टेंशन काहे ले रहे हो, एकदम सरल तरीका। एक ठो कहानी बताऊंगा, एक ठो बस ट्रिक, एक लाइन बताऊंगा ना, उसमें पूरा खत्म। क्या लाइन है, सुनो लाइन को, क्या है लाइन, लाइन है क्या, साहब मैं कल, साहब कौन, साहब, साहब मतलब क्या, साहब, साहब लोग रहते हैं ना, साहब लोग हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साहब मैं कल, कौन, मैं, साहब मैं कल शिवरी नारायण जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, शिवरी नारायण। बस हो गया खत्म। कहाँ जाऊंगा मैं, कल शिवरी नारायण। लिखो कहाँ जाना है, तो लिखो साहब, साहब नहीं लिखना है ना, क्या लिखना है, साहब लिखना है। साहब मैं, कौन, मैं, ठीक है। कल, कल कहाँ जाऊंगा, शिवरी नारायण। लिखो कहाँ जाऊंगा, शिवरी नारायण।
तो साहब मैं कल कहाँ जाऊंगा भैया, शिवरी नारायण जाऊंगा। खत्म हो गया, खत्म। जांजगीर चांपा का 4-5 ठो परियोजना एक साथ। सा से क्या साराडी, ब से क्या बसंतपुर, मैं से क्या मिरौनी, ठीक है, कल से क्या कलमा, और शिवरी नारायण से क्या शिवरी नारायण। खत्म पूरी परियोजनाएं, और क्लियर हो गया आपका क्या बिलासपुर संभाग। अब पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया, अब कोई भी नहीं बचा है बिलासपुर संभाग में। बहुत महत्वपूर्ण यहीं से प्रश्न आता है बिलासपुर संभाग से, मैंने आपको बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा परियोजनाएं यहीं पर है, और इसलिए है क्योंकि महानदी जो है यहाँ पर बहती आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पूरी जो है बिलासपुर संभाग की जो है परियोजनाएं समाप्त कर दी गई है, और एकदम सरल तरीके से, सरल वे में आपको जो है पढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट संभाग कौन सा, नेक्स्ट संभाग है, इसके बाद जस्ट आ रहा है कौन सा, उस चलिए, तो मैंने आपको बताया सरगुजा संभाग, मैंने बताया आपको बिलासपुर संभाग। अब चर्चा करते हैं रायपुर संभाग की। रायपुर संभाग में भी बहुत सारी परियोजनाएं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कुछ समय के लिए महानदी आती है इस संभाग में, यहीं से तो निकलती है इस संभाग से ही, साथ ही साथ जो है महानदी इस संभाग से गुजरती है, और अन्य अन्य नदियां भी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं हैं। इसके विषय में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा जिला, रायपुर संभाग की परियोजनाओं में रायपुर जिला कौन सा देखेंगे, रायपुर। तो संभाग कौन सा है, संभाग है कौन सा, रायपुर। कौन संभाग, रायपुर। और जिला भी कौन सा होगा, रायपुर जिला ही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रायपुर जिला में 3 परियोजना, कौन सी परियोजना, 3 परियोजना। एक परियोजना देखो, एक साथ याद रखो, समोदा, पेंड्रावन, केल्हारी। कौन कौन सी परियोजना, एक तो है समोदा, पहली कौन सी है, समोदा लिखेंगे, समोदा परियोजना। दूसरी कौन सी है, पेंड्रावन, कौन सा है, पेंड्रावन। और तीसरा है क्या, केल्हारी, क्या है, केल्हारी। देखो याद रखेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या, किलकारी, क्या था, किलकारी। किलकारी कहाँ था, रायगढ़ में था। ये क्या है, केल्हारी। ये क्या है, केल्हारी, ध्यान रखेंगे। वो क्या था, किलकारी था। ये क्या है भैया, केल्हारी। वो क्या था, किलकारी। ये क्या है, केल्हारी, ध्यान रखेंगे। वो किलकारी था और ये क्या है, केल्हारी है। तो ध्यान रखेंगे, 2 अलग अलग परियोजना, वो किलकारी, ये क्या है, केल्हारी। समझ में आया, केल्हारी कहाँ, रायपुर में। तो ध्यान रखेंगे, रायपुर में 3 परियोजना, कौन कौन सी, एक समोदा, दूसरी कौन सी, पेंड्रावन, तीसरी कौन सी, केल्हारी। अब सुनो ध्यान से, समोदा बैराज जो है, ध्यान रखेंगे, समोदा बैराज जो है रायपुर के आरंग में स्थित है। कहाँ स्थित है, रायपुर के आरंग में। कहाँ स्थित है, आरंग में स्थित है, रायपुर के आरंग में। और इसी समोदा बैराज को जो है नाम से जाना जाता है क्या, स्वामी विवेकानंद, क्या, स्वामी विवेकानंद सरोवर, यही समोदा बैराज है। कहाँ है, इसी का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद सरोवर। क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद क्या सरोवर, इसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद सरोवर। कौन सा बैराज, समोदा बैराज। क्लियर हुआ, ये रायपुर जिले के क्या थे, परियोजनाएं थी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जिला देखते हैं। अगला जिला कौन सा है, रायपुर संभाग में अगला जिला कौन सा है, तो जिला लिखेंगे अगला, कौन सा जिला देखना चाहेंगे बताइए, रायपुर संभाग में। तो नेक्स्ट जिला है रायपुर संभाग का, जिले का नाम क्या है, बलौदा बाजार। कौन सा बाजार, बलौदा। बलौदा बाजार से हम पहले देखते हैं महासमुंद, जिस महानदी जो जिसके नाम पर है उस जिले को देखते हैं, कौन सा समुद्र, महासमुंद। पहले देखते हैं अपन क्या, महासमुंद लिखेंगे। हाँ, इस विषय पर अपन चर्चा करते हैं कि रायपुर संभाग के जिले महासमुंद जिले में कौन कौन सी परियोजना है। बहुत सारी परियोजना है, परंतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हम देखेंगे, और महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आता है, ठीक है, समझेंगे। महासमुंद में जो है कुल जो है 4 परियोजना है। कितनी परियोजना है, कुल 4 परियोजनाओं के विषय में चर्चा आया है। कौन कौन सा 4 परियोजना, तो समझेंगे। पहला तो है क्या, काली दरहा। पहला क्या है, काली दरहा। क्या है, काली दरहा। क्या है, काली दरहा। दूसरा कौन सा है, काली दरहा के बाद समझेंगे, काली दरहा के बाद है क्या पता है, केशवा। क्या है, केशवा। क्या है, केशवा, केशवा परियोजना। केशवा के बाद तीसरा कौन सा है, तो केशवा, काली दरहा, और उसके बाद है जोक। कौन सी परियोजना, जोक परियोजना। कौन सी है, जोक। जोक के बाद अंतिम चौथी परियोजना है कोडार। कौन सी परियोजना, कोडार। सर आपने तो बता दिया 4 परियोजनाएं हैं, लिखवा भी दिया, कौन कौन सा, तो काली दरहा, केशवा, जोक, कोडार। याद कैसे करे, समस्या तो यही है, लिखा तो हमारी बुक में भी है, लेकिन याद कैसे कर, मैं हूं ना, मैं याद कराता हूं आपको बहुत सरल तरीके से, एकदम सरल। क्या बोलना है बोलिए मेरे साथ बस, और लिख लीजिए इस बोल करके इस शब्द को, मेरे एक एक शब्द को ब्रह्मा की लकीर मानिए, बस यही सिलेक्शन होगा भैया। देखना तुम, देख लेना तुम, तो लिखो क्या लिखना है,
एक चीज लिखना है बस, क्या, महाकाली। किसको याद करना है? माँ माँ महाकाली, नवरात्रि आने वाला है बस कुछ ही दिन में, तो महाकाली को याद करते हैं। तो क्या बोलना है मेरे साथ? महाकाली के किसमें? महाकाली के केश में। किसमें? महाकाली के केस में जोक को डाल। किसको डालेंगे? जोक। महाकाली जो ना, महाकाली के केस में किसको डाल? जोक को डाल। बस यही लिख लो और यही बोल लो, बार बार बोलो। क्या बोलना बताया मैंने? महाकाली के केस में जोक को डाल। ये देखो इधर लिखता हूं साइड में आप लोग के लिए, क्या लिखना है? क्या लिखना है? महाकाली। किसके? महाकाली के केस में, ठीक है, के केश, केश में जो है, केश मतलब बाल, केस में क्या? जोक को डाल। किसको डाल? जोक। महाकाली के केस में क्या? जोक। जोक को क्या? डाल। बस खत्म हो गया, खत्म खेल। क्या हो गया? खत्म हो गया। महासमुंद की क्या परियोजना? 4 परियोजना खत्म। महा से क्या था? तो महान समुद्र। महा से क्या है? महासमुंद जिला। कौन सा जिला? महासमुंद जिला। काली से क्या है? तो काली से याद रखेंगे क्या? काली दरहा। कौन सा दरहा? काली दरहा। खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या? केश। केश से क्या है? केसवा। बताया मैंने, केसवा परियोजना। दूसरी परियोजना केसवा, ठीक है। में से कुछ नहीं। को जोक। जोक से क्या है? तो जोक परियोजना। जोक नदी है ना, हाँ बस जोक परियोजना। जोक से क्या है? जोक परियोजना। और डार से क्या? तो कोडार। खत्म। महाकाली के केस में क्या डालना है अपने को? जोक को डालना है। तो महाकाली के केस में जोक को डाल। ये 4 परियोजनाएं कहाँ की खत्म? महासमुंद की खत्म। मैंने बोला था आपको कि पूरी संभाग वाइज जो है, पूरे जिले वाइज, हर एक संभाग के हर एक जिले की परियोजनाओं को आपको याद कराऊंगा और रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं जो बोलूंगा उसको रट देना, उसी से आपका बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना यार, एकदम काहे टेंशन लेते हो। तो क्लियर हो गया ये कौन सा जिला? महासमुंद जिला। कौन सा संभाग चल रहा है? संभाग चल रहा है कौन सा? रायपुर संभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपन क्या देखेंगे? तो आगे बढ़कर अपन देखेंगे कौन सा? बलौदा बाजार, जिसके विषय में मैंने चर्चा किया था। नेक्स्ट जिला कौन सा भैया? बलौदा बाजार लिखेंगे। बलौदा क्या? बाजार। वैसे इसका पूरा नाम बलौदा बाजार भाटापारा, इसके साथ में भाटापारा भी आता है, ठीक है। तो बलौदा बाजार, इसमें जो है कुछ परियोजना है। बलौदा बाजार में कुछ नहीं, सिर्फ एक परियोजना। क्या? सिर्फ एक परियोजना। कौन सी परियोजना? बलार। एकमात्र परियोजना। कौन सी परियोजना? बलार। बलार परियोजना एकमात्र। इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। बस है बलौदा बाजार, बस है बलार। खत्म। बस है बलौदा बाजार, बस है क्या? बलार। तो एकमात्र परियोजना कहाँ? बलौदा बाजार में। इसके बाद चर्चा करते हैं कौन सा जिला? तो जिले का नाम क्या है पता है? धमतरी। क्या नाम है जिले का? धमतरी। क्या नाम है जिले का भैया? धमतरी। धमतरी में कुछ ज्यादा ही परियोजना है, इसलिए पहले इसकी चर्चा करते हैं। जिले का नाम क्या? धमतरी। आइए देखते हैं कौन सा जिला मैंने बताया? धमतरी, ठीक। धमतरी जिले में कुछ परियोजना है, कुछ नहीं बहुत कुछ परियोजना है। समझो कौन कौन सी परियोजना है। पहले तो परियोजनाओं के नाम लिखो। डरने का और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं, याद करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो लिखो। धमतरी में सबसे पहले है क्या? दुधवा। क्या है? दुधवा। पहली परियोजना कौन सी है? दुधवा लिखेंगे। दुधवा परियोजना, दुधवा। दूसरा है क्या, जो हम सभी जानते हैं? गंगरेल। कौन सा है? गंगरेल। दूसरी कौन सी परियोजना है? गंगरेल। गाना सुने ना, गंगा से ही गंगरेल बोहावे, हाँ वही गंगरेल, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? रुद्री। कौन सा बांध? रुद्री। रुद्री बांध, ठीक है। सब महानदी पर रुद्री, ठीक है। किस नदी पर? महानदी पर। उसके बाद कौन सा है? तो माडूम सिल्ली। क्या है? माडूम सिल्ली लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। माडूम सिल्ली। कौन सा सिल्ली? माडूम सिल्ली। ये परियोजना का नाम है। क्या नाम है? माडूम सिल्ली। और एक और परियोजना का नाम क्या? एक नदी है सोंडूर। कौन सी नदी? सोंडूर। तो एक अंतिम परियोजना कौन सी हो जाएगी? यहां लिख देता हूं। 5वीं परियोजना कौन सी है? सोंडूर। कौन सी परियोजना? सोंडूर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? याद कैसे करें सर? बहुत सरल है, कुछ नहीं है, एकदम सरल। मैं बता रहा हूँ याद कैसे करना है। देखो ये दुधवा जो है ना, महानदी की पहली सहायक नदी है। वो निकलती कहाँ से पता है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी से? मलाज कुंडम पहाड़ी। दूध नदी निकलती है। दुधवा, उस दूध नदी पर दुधवा जलाशय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निकलती है नरहरपुर कांकेर के आसपास से निकलती, ध्यान रखेंगे, ठीक। महानदी में मिलती है। उसके बाद गंगरेल हम सभी जानते हैं, गंगरेल बांध महानदी पर है। उसके बाद रुद्री हम सभी जानते हैं, रुद्री भी महानदी पर। मुडुम सिल्ली सोंडूर, सोंडूर के विषय में जानते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा, रटने से तो याद होगा ही नहीं। एक चीज बताऊंगा, याद ऐसी हो जाएगा। बस एक मात्र चीज बताऊंगा, याद हो जाएगा। सुनो क्या बोलना है, क्या बोलना है आपको? बस एक चीज बोलना है मेरे साथ। वो शब्द है क्या? धमतरी का।
डीजी। कौन? धमतरी का कौन? डीजी। ठीक है, रूम में सोता है। कौन सोता है? धमतरी का डीजी। बोलिए मेरे साथ, धमतरी का डीजी। कौन? धमतरी का डीजी कहाँ सोता है भैया? रूम में सोता है। कहाँ सोता है? रूम में सोता है। कौन सोता है? तो धमतरी का डीजी। ए लो, लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये नीचे में लिख रहा हूं, ये देखो, धमतरी। कहाँ का? धमतरी। धमतरी का जो है डीजी है। कौन है? डीजी। धमतरी का कौन है भैया? डीजी। लिखो, धमतरी का क्या? डीजी। क्या करता है? रूम में सोता है। धमतरी का डीजी कहाँ सोता है? रूम। कहाँ सोता है? रूम में। क्या कर रहा है? ये सो रहा है, तो रूम में क्या करता है? सोता है। लिखिए, बस हो गया, खत्म। खत्म खेल। धमतरी जिला, तो धमतरी से क्या था? धमतरी जिला। डी से क्या? दुधवा। जी से क्या? गंगरेल। जी से क्या? गंगरेल। डी से क्या? दुधवा। जी से क्या? गंगरेल। ठीक है। रू से क्या? रुद्री। बहुत बढ़िया। और म या मे से याद रखना माडूम सिल्ली। कौन सा सिल्ली? माडूम सिल्ली। म या मे से याद रखना माडूम सिल्ली। सोता से क्या? सोंडू। हो गया, हो गया, क्लियर, खत्म खेल। रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शब्द बोलो, क्या? कौन सोता है? धमतरी का डीजी। कहाँ सोता है? रूम में सोता है। खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल था। बहुत क्या, बहुत सरल है। बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना यार, मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको चिंता मत करिए, मैं हूं आपके साथ। अब नेक्स्ट संभाग हम देखते हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा है? लिख लिया आपने? इतना लिख लिया था? चलिए, नेक्स्ट संभाग कौन सा है इसके विषय में चर्चा करते। लिखे थे कि नहीं लिखे थे यार? नहीं लिखोगे तो लिख लो एक बार और। धमतरी का डीजी रूम में सोता है। ठीक है, चलो अब हम संभाग के विषय में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट संभाग नहीं, माफ कीजिएगा, जिले के विषय में चर्चा करते हैं। संभाग तो वही है। जिला कौन सा अब आएगा? गरियाबंद। कौन सा जिला आएगा? गरियाबंद। लिखेंगे गरियाबंद में मात्र 2 परियोजना है। जिला कौन सा भैया? गरियाबंद। कौन सा जिला? गरियाबंद। लिखिए, गरियाबंद। ठीक, 2 परियोजना, मात्र 2 मात्र परियोजना। कौन कौन सी समझेंगे। एक तो परियोजना का नाम सभी जानते हैं, सिकासार। कौन सा परियोजना? सिकासार। लिखेंगे सिकासार। और दूसरी परियोजना कौन सी है समझेंगे। दूसरी परियोजना है कौन सी? तो कुकदा। कौन सी परियोजना? कुकदा। कौन सी परियोजना? कुकदा। तो 2 परियोजनाएं हैं, एक है सिकासार, दूसरा कौन सा है? कुकदा। कौन कौन सा? एक सिकासार, दूसरा कौन सा? कुकदा। कौन सा जिला? गरियाबंद। खत्म खेल। गरियाबंद में 2 परियोजनाएं, एक कुकदा, एक क्या? सिकासार। ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा सुनेंगे मेरी बातों को। क्या अब ये संभाग हो गया? क्या खत्म हो गया? कौन सा संभाग? तो संभाग कौन सा था? रायपुर संभाग। लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पहले थोड़ी सी मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है, इस संभाग में ना ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है, जिनका नाम मिलता जुलता है। तो कौन कौन सी परियोजनाओं का नाम मिलता जुलता है जो एक जैसी हैं, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। दा शब्द जानते हैं? दा। कौन सा शब्द? दा। ये देखो, पहले समझो मेरी बातों को। ये देखो, शब्द है एक ठो। कौन सा शब्द है? उस शब्द का नाम कौन सा है? दा। कौन शब्द? दा। ठीक है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ये एक जैसे नाम वाले शब्द हैं और विशेष करके रायपुर संभाग में आते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ध्यान से लिख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एकदा में क्या? रोगदा। क्या था? रोगदा। कौन सा दा? रोगदा। कहाँ था ये? जांजगीर चांपा में था। कहाँ था ये? जांजगीर चांपा में। तो पहला लिखेंगे क्या? रोगदा। कौन सा? रोगदा। रोगदा था, कहाँ था ये? जांजगीर चांपा में था। कहाँ था? जांजगीर चांपा में था ना। ठीक, तो रोगदा जांजगीर चांपा। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? समोदा। कौन सा दा? समोदा। लिखो, समोदा। अभी थोड़ी देर पहले बताया रायपुर के आरंग में समोदा। कहाँ? आरंग में समोदा, रायपुर में। तो रायपुर में कहाँ? आरंग में क्या? समोदा। ठीक, रायपुर कहाँ? आरंग में क्या? समोदा। तो एक हो गया रोगदा, दूसरा हो गया क्या? समोदा। अभी मैं आपको बताया नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कबीरधाम जिले में एक है सरोदा। क्या नाम है? सरोदा। ध्यान से लिखो, क्या? सरोदा। क्या है? सरोदा। क्या है? कबीरधाम में क्या है? सरोदा। सरोदा कहाँ है? कबीरधाम। लिखो, कबीरधाम में क्या? सरोदा। रायपुर में क्या था? समोदा। ठीक है, कबीरधाम में क्या है? सरोदा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब लिखो मरोदा। क्या था? मरोदा। क्या लिखोगे? मरोदा। लिखो, मरोदा। ये भी दा वाला है। कहाँ है? मरोदा। क्या है? मरोदा। दुर्ग में है। कहाँ है ये? दुर्ग जिले में है। क्या? मरोदा। कहाँ है भैया? दुर्ग जिले। दुर्ग जिले में कौन सा है? मरोदा। ठीक, तो सारे दा वाले एक जैसे नाम लगते हैं ना, याद नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्या कि दा वाले कहाँ कहाँ पर हैं। तो समोदा, सरोदा, रोगदा, मरोदा। एक और दा बच गया। कौन सा दा? सुनेंगे।
कुकदा, कौन सा दा? कुकदा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कौन सा दा? तो कुकदा यहां लिखता हूं मैं, कुकदा। कहां था कुकदा? कहां था? तो कुकदा था भैया कहां? गरियाबंद में। गरियाबंद में कौन सा था? कुकदा। ध्यान रखेंगे गरियाबंद में क्या था? कुकदा जलाशय। तो इस प्रकार ये 5 दा वाले हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ध्यान से इनको लिख लीजिए, सरोदा, समोदा, रोगदा, मरोदा और क्या? कुकदा। ये 5 दा वाले हैं जो क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर होना है। क्या होना है? क्लियर होना है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जिलों और अन्य संभागों के विषय में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जिला या नेक्स्ट संभाग है, संभाग का जिले का नाम है दुर्ग संभाग। कौन संभाग भैया? दुर्ग संभाग। विशेष करके लिखेंगे दुर्ग संभाग। चलिए शुरू करते हैं आगे दुर्ग संभाग। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट संभाग का बारे में बता रहे हैं। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कौन कौन सी परियोजना, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दुर्ग संभाग है कौन सा? दुर्ग। और जिला भी कौन सा होगा? दुर्ग होगा। ध्यान से समझेंगे, संभाग कौन सा है? दुर्ग। और जिला भी कौन सा होगा? तो दुर्ग लिखेंगे। जिला कौन सा? दुर्ग। ठीक है, दुर्ग जिला, दुर्ग संभाग, कौन कौन सी परियोजना, इसके विषय में देखते हैं। चलिए, दुर्ग जिले में 2 परियोजना है। कौन कौन सा? क्या? एक तो है खपरी, दूसरा है क्या? मरोदा। ठीक है, क्या है? एक क्या है? खपरी। क्या है? खपरी। और दूसरा क्या है? मरोदा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मरोदा के विषय में, दा वाले चैप्टर में, तो मरोदा। ठीक है, तो एक क्या है? खपरी, दूसरा क्या है? मरोदा। खपरम मारेंगे तो मरे ही जाओगे। ठीक है, बस खत्म खेल। खपरी मरोदा, खपरे खपरा मारू बोलते हैं ना, वो गांव तरफ बोलते हैं खपरा। तो बस बस खपरे, दुर्ग वाले को क्या करना पता है? खपरा मारना है। किसमें मारना है? दुर्ग वालों को। खपरे खपरा मारना है दुर्ग वाले लोग को। बस खत्म खेल। नाराज मत होना यार, दुर्ग वाले देख रहे होंगे तो नाराज मत होइएगा, ये याद करने के लिए ही बता रहा हूँ बस। तो दुर्ग से क्या? दुर्ग में क्या? 2 परियोजना, एक क्या? खपरी, एक क्या? मरोदा। ठीक, क्लियर। दुर्ग जिले में, दुर्ग संभाग में 2 परियोजनाएं हैं। एक परियोजना का नाम क्या है? खपरी, और क्या? मरोदा। इसके बाद दुर्ग जिले में ही, दुर्ग संभाग में ही एक जिला आता है। जिले का नाम क्या है पता है? बालोद। क्या नाम है? बालोद लिखेंगे। अब बालोद के विषय में, कौन सा लोद? बालोद। कहाँ? बालोद। बालोद में जो है 3 परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है तीनों परियोजना को। ठीक है, और बालोद में एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या? बालोद का जो है ना, गोताखोर विकट फेमस है। बालोद में गोताखोर चलते हैं। गोताखोर, एक महानदी जाती बालोद, और वहां का गोताखोर बहुत फेमस है। तो लिखेंगे बालोद का क्या फेमस पता है? ट्रिक है ये। ट्रिक, ट्रिक क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गोताखोर। बालोद का क्या? गोताखोर। लिखो, गोताखोर। बालोद का क्या? गोताखोर। हो गया खत्म, 3 परियोजना खत्म, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बालोद में क्या? गोताखोर। गो से क्या है? गोंदली। गो से क्या है भैया? गोंदली। गो से क्या है? गोंदली। ठीक है, ता से क्या है? तांदुला। ता से क्या है? तांदुला। जानते हैं ना तांदुला? ठीक, तांदुला। ता से क्या? तांदुला। और अंतिम खोर। क्या बताया मैंने? खोर। खोर से याद रखेंगे खरखरा। कौन सा? खरखरा। क्या है? खरखरा। खरखरा याद रखेंगे। क्या? खरखरा। घर में वो बघार थे तो खरखरा थे ना, बस वही खरखरा है। ठीक है, बघारन देते खरखरा था ना, बस। तो क्या याद रखेंगे? क्या क्या बताया मैंने? गोंदली, तांदुला और क्या? खरखरा। गोंदली, तांदुला और क्या? खरखरा। तो गोताखोर फेमस है, कहाँ का फेमस है? बालोद का। तो गो से गोंदली, ता से तांदुला, खोर से क्या? खरखरा। खत्म खेल। कौन सा जिला? बालोद। नेक्स्ट जिले के विषय में चर्चा करते हैं। अगला जिला कौन सा इसी दुर्ग संभाग में? तो नेक्स्ट जिला बताइए आप कौन सा जिले के विषय में चर्चा करेंगे? आप बोलेंगे उसी जिले के विषय में चर्चा कर लेते हैं। चलिए बताता हूं आपको। नेक्स्ट जिला लिखेंगे, नेक्स्ट जिला इसी में है राजनांदगांव। कौन सा गांव? राजनांदगांव। जिले का नाम क्या है? राजनांदगांव लिखेंगे। कौन सा जिला? राजनांदगांव। नाम ही है राजनांद। क्या है? राज। राज मतलब क्या? राजाओं का राज। राजनांद गांव। ठीक है, ये राजनांद गांव में ना जो राजा है, ठीक है, राजा है, क्या नाम है? नाम है ना राज। राज, राज से क्या? राजा। राज नाम का व्यक्ति, राज, राजा का नाम ही है राज। ठीक है, इसकी ना 3 गर्लफ्रेंड है। कितनी पता है? 3। कितनी गर्लफ्रेंड है? 3 गर्लफ्रेंड है। किसकी? ये राजा, राज की, मतलब राज नाम का जो व्यक्ति, उसकी 3 गर्लफ्रेंड, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? सुनो, तीनों का नाम सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। ठीक है, एक का नाम है मोंगरा, दूसरे का नाम है सुधामती, और तीसरे का नाम है पिपरिया। लिखो भैया, मेरे साथ लिखो और बोलो भी। एक का नाम क्या बताया मैंने? मोंगरा। क्या बताया मैं? मोंगरा। वो गाना सुनो ना, मोंगरा मोंगरा राजा मोंगरा मोंगरा, बस वही मोंगरा। ठीक, दूसरे क्या नाम बताया मैंने? सुधामती। क्या बताया मैंने? सुधा। क्या बताया मैंने? सुधा
मती, क्या मती, सुधामती। और तीसरे का नाम क्या बताया मैंने, पिपरिया, क्या बताया, पिपरिया। ठीक, तो तीन लड़कियां हैं, मोंगरा, सुधामती, पिपरिया। इन्हीं तीनों का नाम याद रख लो, पूरा जो है राजनांदगांव का परियोजना खत्म। ठीक, राज नाम का व्यक्ति, 3 गर्लफ्रेंड रखा है, तीनों, एक का नाम सुधामती, दूसरे का नाम मोंगरा और तीसरे का नाम क्या, पिपरिया। तो पहला तो क्लियर हो गया, पहले का नाम क्या है, पहला परियोजना कौन सा है, मोंगरा परियोजना। खत्म खेल। कौन सा परियोजना, मोंगरा परियोजना, मोहला मानपुर में है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना क्या बताया मैंने, अब क्या बताया, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, सुधामती। तो सुधामती से याद रखना, सु से याद रखेंगे क्या पता है, सूखा नाला। सु से क्या याद रखेंगे, सूखा नाला याद रखेंगे, क्या नाला, सूखा नाला। ठीक है, सूखा नाला, सु से क्या याद रखेंगे, सूखा नाला। धा से क्या याद रखेंगे, धा से याद रखेंगे क्या पता है, धारा नाला। एक तो सूख गया है, एक तो धारा में बह रहा है, तो धा से क्या याद रखेंगे, धारा नाला। ठीक है, तो सुधा, सु से क्या, सूखा नाला, धा से क्या, धारा नाला। 2 खत्म। ठीक है, मती से याद रखेंगे। ठीक है, मती से याद रखेंगे, मतिया मोती, मतिया क्या है, मतिया मोती लिखेंगे, मतिया क्या, मतिया मोती। ठीक है, मतिया मोती नाम की एक परियोजना है, मती। तो 3 खत्म। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, एक तो बताया मैंने मोंगरा, दूसरा मैंने आपको बताया क्या, पिपरिया, बताना भूल गया, 2 है, पहले तो मोंगरा, दूसरा क्या है, पिपरिया, तीसरा बताया सुधामती नहीं है, याद रखना, सुधामती उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, सुधामती परियोजना नहीं है। क्या है, सु से क्या है, सूखा नाला, धा से क्या है, धारा नाला, मती से क्या है, मरिया मोती। क्या है, क्या है, मतिया मोती, क्या है, मतिया मोती। ठीक, मतिया मोती, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, क्या क्या सुनना है, ध्यान से सुना रहा हूं, सुनो। ठीक है, 2 और है। इन लोग जो है ना, ये बढ़िया अपने ना गर्लफ्रेंड लोग को लेके कहाँ गया है पता है, रूस घूमने गया है। कहाँ गया है, रूस। रूस मतलब रसिया, समझ गए, हाँ। तो कहाँ गया है, रूस घूमने गया है। तो 2 याद रखेंगे, क्या, एक तो क्या, रूसे, क्या है, एक क्या है, रूसे, और दूसरा है क्या, घूमने गया है से क्या, घुमरिया नाला। तो रूसे, एक क्या है पता है मैंने, रूसे, क्या है, रूसे, रूस गया ना घूमने, और दूसरा क्या है, घूमने गया, तो घुमरिया नाला। कौन सा नाला, घुमरिया। कहाँ, घुमरिया नाला। बस क्लियर, खत्म खेल। या याद नहीं आ रहा है तो एक चीज याद रख लो, जितना भी नाला नल्ली है सब इधर राजनांदगांव में है। ठीक है, जितने भी नाला है सब कहाँ है, राजनांदगांव में है। ठीक, खत्म खेल। जैसे ही नाला शब्द आया सीधा टिक करके आ जाना, राजनांदगांव पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या क्या बताया मैंने, मोंगरा मतलब ये जो राज नाम का व्यक्ति, राज से क्या, राजनांदगांव, उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, एक मोंगरा है, दूसरा पिपरिया है, तीसरा सुधामती नहीं है। सुधामती से हम याद रखेंगे राजनांदगांव के जो है क्या, परियोजनाओं को। तो सु से क्या था, सूखा नाला, धा से क्या था, धारा नाला। ठीक है, इसके बाद मती से क्या था, मरिया, मतिया मोती, क्या है, मतिया मोती। और ये लेके कहाँ गया है घूमने, रूस गया है घूमने, तो रूस से क्या था, रूसे, और घूमने से क्या था, घुमरिया नाला। खत्म हो गई कहाँ की परियोजना है, राजनांदगांव की परियोजना। एकदम क्लियर कट में पढ़ेंगे, क्लियर है, एक बार अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसको मिटाता हूं और नेक्स्ट जिले के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है, बहुत आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू जरूर था क्लास में, लेकिन ये क्लास अगर आपने पढ़ लिया, टेंशन मत लीजिए, आपकी परियोजनाओं से जितनी भी समस्याएं थी खत्म हो गई, हो जाएंगी, खत्म हो गई हैं, हो जाएंगी, क्या हो गई हैं, ऑलमोस्ट परियोजनाएं मैंने आपको कवर करा दिया है। बहुत बेहतरीन चल रहा है। एक अंतिम हम देखते हैं, एक और जिला देखेंगे, जिला के बाद जो है हम एक अंतिम संभाग देखेंगे, और पूरी 5 संभाग की परियोजना मैं आपको कवर करा दूंगा। आज ये सेशन बहुत बेहतरीन। चलिए, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अगला जिले का नाम है, जिले का नाम क्या है, कबीरधाम। क्या नाम है जिले का, कबीरधाम। इस विषय के जिले के विषय में चर्चा करते हैं। जिला का नाम मैंने बताया कौन सा, कबीरधाम। चलिए लिखेंगे कबीरधाम। कबीरधाम मतलब कवर्धा। कौन सा जिला, कवर्धा। इस जिले में जो है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस जिले में 5 परियोजना, कितनी परियोजना, कुल 5 परियोजना। ठीक है, आसानी से याद नहीं होगा, मैं बताता हूं पहले कौन कौन सी परियोजना है, 5। तो लिखो पहले 5 परियोजनाओं के नाम। एक है सूतिया पाठ। कौन सा है, सूतिया। क्या है, सूतिया, सूतिया, सूतिया पाठ। ठीक है, दूसरी कौन सी परियोजना लिखेंगे नाम, दूसरी परियोजना नाम है बाहेर खाट। क्या है, बाहेर, क्या लिखेंगे, बाहेर, बाहेर खाट। सूतिया पाठ, बाहेर खाट। ठीक, उसके बाद लिखेंगे झीर पानी। क्या पानी, झीर। कैसा पानी, छीर, झीर नहीं, छीर, छीर, छतरी का, छीर पानी। क्या पानी, छीर पानी। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे छीर पानी के बाद लिखिए भैया कर्रा नाला। कौन सा नाला,
कर्रा, कौन सा नाला, कर्रा नाला, कर्रा नाला, ठीक है, कर्रा नाला, एकमात्र नाला जो गलती से कहाँ पहुंच गया है, कबीरधाम पहुंच गया, बाकी सब नाले कहाँ हैं, वो राजनांदगांव में है, ठीक है। और अंतिम मैंने आपको पहले भी बताया क्या, सरोदा, क्या दा, सरोदा, ठीक है। एक समोदा था रायपुर वाला, ये क्या है, सरोदा है। मरोदा कहाँ का है, दुर्ग वाला, बस याद रखेंगे। सरोदा कहाँ का, कबीरधाम वाला, रायपुर वाला क्या, समोदा, और मरोदा कहाँ का है, तो दुर्ग का है। क्लियर हो गया। चलिए अब बता तो दिए सर, लिखा भी है, हमारी भी बुक में लिखा है, पढ़ भी लिए हैं, याद ही नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना यार, याद होगा ना यार, देखो ना यार कैसे याद होगा। एक आदमी है, उसका नाम है क्या पता है, कबीर। क्या नाम है उस व्यक्ति का, कबीर, ठीक है। कबीर जो है सो नहीं रहा है रात को, काहे नहीं सो रहा है, पानी गिरत है करके, ठीक है। विकट पानी गिरत होकर घर कती, पानी गिरत है, सोबे नहीं करत है। तो उसके मम्मी पापा उसको क्या बोले सुनो, ठीक, दाई दादा वाला बोलते कि सुत कबीर, क्या, सुत कबीर, बाहर पानी गिर रहा है, बाहर पानी गिरत है या गिर रहा है, ठीक है। और कैसे पानी गिर रहा है भैया, तो कस के पानी गिरत है, ठीक है, एकदम कस के पानी गिरत है। तो लिखेंगे मेरे साथ, क्या लिखेंगे, सुत कबीर। ये देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, देखिए लिखिए सभी आप भी, क्या, सुत कबीर, क्या, सुत कबीर। किसको बोले हैं, सुत कबीर। कबीर सिंह पिक्चर देखे हैं, नहीं देखे हैं, ऐसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहता है, हाँ वही वाला पिक्चर, दबा के चलता है, वाणा वाओ वाओ वाणा वाओ वाओ म्यूजिक, बस वही वाला है। तो सुत कबीर क्या, सुत कबीर क्या, बाहर पानी गिरे थे। पानी कैसे गिर रहा, कस के गिरे। तो सुत कबीर बाहर, क्या, बाहर कस के, कैसे पानी गिर रहा है, कस के, कस के मतलब जोरदार, कस के क्या है, पानी गिर रहा है, कस के पानी गिरे थे। सुत कबीर बाहर कस के पानी गिरे थे, ठीक है, क्या है, पानी गिरे थे। बस अब लिख लीजिएगा, सुत कबीर क्या, कस के बाहर पानी गिरे थे। खत्म हो गया, खेल खत्म, एकदम एक लाइन में। सुत से क्या, सूतिया पाठ, खत्म, ठीक। सुत से क्या, सूतिया पाठ। कबीर से कौन सा जिला, कबीरधाम जिला, कौन सा जिला, कबीरधाम जिला। बाहर से कौन सा, बाहर खाट, क्या बताया मैंने, बाहर खाट। तो सुत से सूतिया पाठ, बाहर से क्या, बाहर खाट, ठीक। कस से क्या, कस से क्या, कस से कर्रा नाला, स से क्या, समोदा, क्या है, कस से क्या है, क से क्या है, कर्रा नाला, और स से क्या है, सरोदा। सरोदा के विषय में मैंने आपको बता दिया है। और पानी, पानी से याद रखेंगे कौन सा पानी, क्षीर पानी। खत्म हो गया, खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म कर दिया हमने। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सारे बैराज मैं आपको जो है ट्रिक के माध्यम से कवर करा रहा हूं। बस एक बार ये ट्रिक आप देख लीजिए और पूरे बैराज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे बैराज प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाते हैं। याद नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अब नहीं होगा, टेंशन मतलब अब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम संभाग के विषय में चर्चा करते हैं। संभाग का नाम बस्तर संभाग। इसमें ज्यादा परियोजनाएं नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी एक एक संभाग के विषय में हमने चर्चा की। सरगुजा से हमने स्टार्ट किया था और हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा है, तो बस्तर संभाग। और जिला हम लेंगे बस्तर संभाग का प्रथम जिला, जिले का नाम क्या, कांकेर जिला। चलिए तो नेक्स्ट संभाग कौन सा, बस्तर। लिखिए मेरे साथ, बस्तर संभाग, बस्तर कौन संभाग, बस्तर संभाग। जिला लिखेंगे कांकेर, कौन सा जिला, कांकेर। क्लियर। चलिए समझिए, कांकेर जिला में जो है 3 परियोजना है। कितनी परियोजना, 3। एक है परलकोट, दूसरा है मयाना और तीसरा है खेरखेट्टा। कौन कौन सा बताया, एक क्या बताया मैंने, परलकोट, कौन सा परियोजना, परलकोट। दूसरा कौन सा है, मयाना, और तीसरा क्या है, खेरखेट्टा। क्या है, खेरखेट्टा, ठीक। ये 3 परियोजनाएं किस जिले में, तो 3 परियोजनाएं, जिले का नाम क्या, कांकेर जिला, ठीक है। 3 जिला कौन सा, कांकेर, ठीक। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद आ जाता है, बन भी जाता है। अगर नहीं बना तो सर बता दीजिए कुछ इसके विषय में। कुछ नहीं है यार, एकदम सरल सा है। कनकट्टा जानते हो, कनकट्टा, कनकट्टा रे, कनकट्टा आता है, इतना बड़ा कीड़ा रहता है कनकट्टा, उचकते रहता है, बस वही कीड़ा। वो कनकट्टा कीड़ा जो है ना, कहाँ है पता, परलकोट आया। तो लिखेंगे कनकट्टा, कौन, कनकट्टा, कौन, कनकट्टा। कहाँ आया, कनकट्टा परलकोट में आया। कहाँ आया, परलकोट, परलकोट में कौन आया, कनकट्टा आया। परलकोट में लिखेंगे, परलकोट में कौन आया, परलकोट में कनकट्टा, परलकोट में आया। कहाँ आया, परलकोट में। खत्म हो गया, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कनकट्टा से क्या, खेरखेट्टा, परलकोट से क्या, परलकोट, और में से क्या, मयाना, ठीक। में से आया, ये में आया पूरा ले लीजिए, में आया। तो में आया से क्या, म आया, मयाना, मयाना क्या, मयाना। खत्म खेल। कौन सा जिला था, कांकेर जिला। कितनी परियोजनाएं थी, 3 परियोजनाएं। संभाग कौन सा, बस्तर, ठीक।
तो ये हो गया। अब दो बस और बच गया, एकदम सरल सा दो बच गया, सबसे कठिन और खतरनाक यही था। अब दो और बच गया, कौन कौन सा लिखेंगे? दो कौन सा? एक है भैया कौन सा? बस्तर संभाग का जिला दंतेवाड़ा। कौन सा वाड़ा? दंतेवाड़ा। पहले इसके विषय में देखते हैं, फिर एक और देखेंगे। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में कौन कौन सी परियोजना है? एकमात्र परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना। परियोजना का नाम क्या पता है? बोध घाट। क्या परियोजना? बोध घाट। कौन सी परियोजना? बोध घाट परियोजना। खत्म दंतेवाड़ा। एकमात्र परियोजना रट लीजिए, बोध घाट मतलब दंतेवाड़ा, बोध घाट मतलब दंत, यहाँ पर है वो परियोजना। ऐसे करके जो नदी बहती है ना, ऐसे इंद्रावती, उसी नदी पर एक परियोजना बनाई गई है दंतेवाड़ा जिले में। उस परियोजना का नाम क्या है? बोध घाट परियोजना। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना, सरकार की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है ये, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम, जिस जिले के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उस जिले में एक परियोजना है। परियोजना का नाम क्या है पता है? बस्तर। बस्तर जिले में कौन सी परियोजना? बस्तर परियोजना नहीं, बस्तर जिला है, बस्तर संभाग है, तो बस्तर जिले के बस्तर संभाग में एक परियोजना है। परियोजना का नाम है कोसार टेढ़ा। कौन सा परियोजना? कोसार टेढ़ा। कौन सा टेढ़ा? कोसार। क्या? कोसार टेढ़ा लिखेंगे। कौन सी परियोजना है भैया? कोसार टेढ़ा परियोजना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट, ठीक, क्या कोसार टेढ़ा एक परियोजना का नाम है? ध्यान क्या रखेंगे? कोसार टेढ़ा क्या है? परियोजना का नाम। तो मैंने बताया क्या? बस्तर संभाग में परियोजना, बस्तर जिले में कोसार टेढ़ा। क्लियर? ये यहां पर खत्म होता है, क्या पता है? कोसार टेढ़ा परियोजना। और क्लियर हो गया। तो ये थी क्या? छत्तीसगढ़ में क्या परियोजना है? क्या थी छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं? जल नदी परियोजना, नदियों पर क्या क्या परियोजनाएं बनाई गई हैं, उस परियोजनाओं के विषय में हमने चर्चा किया। बहुत बेहतरीन हमने चर्चा किया, बहुत सरल विषयों, सरल शब्दों में हमने चर्चा किया कि कौन कौन सी परियोजनाएं नदी पर बनाई गई थी, और सभी परियोजनाओं को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन परियोजनाओं की जो विषय मैंने आपको बताया, इन परियोजनाओं के अन्य परियोजनाओं के साथ जो परियोजनाएं हैं उनके अन्य नाम क्या है, इस विषय को चर्चा करते हैं। फिर ये सेशन समाप्त करेंगे, कौन कौन सी परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाओं के अन्य नाम है समझेंगे। चलिए देखिए, ये लीजिए, हमने एक परियोजना देखी थी, परियोजना का नाम था क्या पता है? बांगो। क्या नाम था? बांगो। कौन सी परियोजना थी? बांगो। लिखेंगे मेरे साथ, कौन सी परियोजना? बांगो। सभी जानते हैं इस परियोजना किस नदी पर है? हसदेव। किस नदी पर है? हसदेव। और इस परियोजना का नाम बांगो नहीं है, इसका नाम क्या है? मिनी माता जलाशय। क्या नाम है? मिनी माता। लिखेंगे कौन सी नाम है इसका? मिनी माता। क्लियर। दूसरा हमने परियोजना देखा था, परियोजना का नाम क्या था? मैंने आपको जाते जाते रास्ते में ही बताया था, बिलासपुर में परियोजना है खूटा घाट। क्या परियोजना है? खूटा घाट। लिखेंगे खूटा घाट। इस परियोजना कौन सी नदी पर है? परियोजना इंपॉर्टेंट, खारंग। कौन सी नदी पर है? खारंग। ठीक है, खारंग नदी पर। और इसका नाम क्या है? खूटा घाट नाम नहीं, इसका नाम है क्या? संजय गांधी। क्या नाम है? संजय गांधी। क्या नाम है? संजय गांधी। क्लियर। इसी के साथ एक और परियोजना था जस्ट नीचे में, क्या? खुड़िया बांध। क्या था? खुड़िया। ठीक है, वो खूटा घाट है, ये क्या है? खुड़िया है। ठीक है, खुड़िया। खुड़िया क्या है? खुड़िया। खुड़िया जो है किस नदी पर है? नदी का नाम है मनियारी। कौन सा नदी? मनियारी। लिखेंगे मनियारी नदी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया क्या? राजीव गांधी। क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहां पर, इसलिए मैंने आपको इसको लिखवाया है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा समझो। कंफ्यूजन ये है कि भैया लिखवा दियो हो कि खूटा घाट का नाम है संजय गांधी, खुड़िया का नाम है क्या? राजीव गांधी। कंफ्यूजन यहां नाम में करेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा, एकदम सरल है यार। ये देखो खूटा में क्या लिखा है? बिंदु लगाया हूं, लगाया हूं नहीं लगाया हूं? संजय में भी क्या है? बिंदी है। खत्म खेल। बिंदी बिंदी दिखा मतलब क्या है? बिंदी मतलब अनुस्वार, अनुस्वार दिखा मतलब क्या है? वो क्या है? वो उसका भाई है। इसमें कहीं भी अनुस्वार लगा है क्या? नहीं। गांधी जी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं अनुस्वार लगा है क्या? नहीं लगा है। तो संजय गांधी मतलब क्या? खूंटा घाट। ठीक है, खूंटा, खूंटा है। ठीक है, खूंटा घाट। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम खूंटा घाट क्यों है जानते हैं आप लोग? अंग्रेज, ये रतनपुर में स्थित है ना, ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित? रतनपुर में है खूंटा घाट। ठीक है, याद रखेंगे रतनपुर में वल्लभ सागर पंत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो राजा था तृतीय, उसका वल्लभ, उसका सामंत वल्लभ, ठीक है, वल्लभ, उसने जो है बनवाया था अपने नाम से, वल्लभ सागर पंत परियोजना थी ये, ध्यान रखेंगे। तो ये उसी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो खूंटा घाट का नाम खूंटा इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ अंग्रेज लोग जो है रहते थे। अंग्रेजों का जब शासन काल आया तो वहाँ घोड़े को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते थे, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट परियोजना के विषय में लिखते हैं।
नेक्स्ट परियोजना है कौन सी, केलो। कौन सी परियोजना है, केलो। ठीक है, लिखेंगे। केलो के विषय में मैंने आपको बता दिया है। क्या केलो किस नदी पर, परियोजना किस नदी पर है, केलो नदी पर है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है, इसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव। क्या नाम है, दिलीप, क्या नाम है, दिलीप सिंह, स्वर्गीय, ऐसा पूरा सम्मान के साथ नाम लेंगे, क्या, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। क्या है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ध्यान रखेंगे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट परियोजना देखेंगे, केलो के बाद देखेंगे क्या, कोडार। कौन सा परियोजना, कोडार। जो कोडार बताया था महाकाली के केस में, हाँ, तो कोडार, कोडार परियोजना जो है किस नदी पर है, कोडार नदी पर है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है, तो शहीद वीर नारायण सिंह। क्या नाम है इसका, शहीद वीर नारायण सिंह, ध्यान रखेंगे, ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना इसका क्या है, पूरा नाम है शहीद वीर नारायण सिंह क्या, परियोजना। तो इस प्रकार हमने देख लिया है पूरा कंप्लीट परियोजना और इसके नाम, अन्य नाम क्या है, क्या क्या नाम है और किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा सेशन जो है खत्म होता है और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे वीडियो के माध्यम से जो है समझा दिया और पूरे ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं। अच्छे से इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, ट्रिक्स को याद कर लीजिए, आपसे अब जो है प्रश्न नहीं छूटेंगे, हर एक प्रश्न बनेगा, चिंता मत करिए, नहीं बनेगा तो मैं हूँ। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था इस सेशन के लास्ट में कि हम एक महत्वपूर्ण भर्ती की तैयारी आपको करा रहे हैं। उस भर्ती परीक्षा का नाम है क्या, तो भर्ती परीक्षा का नाम था क्या, वार्ड बॉय और वार्ड आया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निकली बहुत महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा जिसमें कुल 100 पद हैं। 8वीं पास योग्यता के साथ इस भर्ती परीक्षा की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो बिल्कुल हमसे इस भर्ती परीक्षा के लिए जुड़िए और हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ कितने, सबसे कम रेट में 999 रुपए में इस भर्ती परीक्षा की हम तैयारी आपको करा रहे हैं। 8वीं पास योग्यता के साथ वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती है। 999 मात्र कितने, 999 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, अब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन विशेष नंबरों पर। और यदि आप ऑफलाइन क्लास भी बैठना चाहते हैं तो हमारा पता है स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल। कहाँ, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के जस्ट सामने गांधी चौक बिलासपुर। कहाँ, गांधी चौक बिलासपुर। यहाँ आकर के आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारी सबसे कम दरों में चल रही है। तो बिल्कुल अगर आप जो है इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। इसके अलावा अन्य अन्य परीक्षाओं की भी तैयारियां हम कराते हैं और करा भी रहे हैं और अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे कम दर में। और आपके लिए आज विशेष ऑफर, मैंने जैसे ही आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया क्या कि शुरू के 100 बच्चों के लिए एक विशेष ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें 100 बच्चे, अगर शुरू के 100 बच्चे इस ऑनलाइन कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए 100 रुपए का विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा सर के द्वारा। तो जो है 999 हो जाएगा कितना, 899 रुपए में जो है आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के साथ जो है सिलेक्शन और परिणाम गढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है इस सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। परियोजनाओं को अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है हम इस पूरे सेशन को खत्म करते हैं और देखते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।